यूपीएससी के शुरुआत के 45 दिन बहुत मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज होते हैं स्टार्टिंग के 45 दिन। देखो, जब यूपीएससी की तुम तैयारी करने जाते हो, सबसे पहली बात तो ये जो करेज होता है बहुत बड़ा होता है कि मतलब एक हमें सोचा है हमने कि हम तैयारी करेंगे, तो एक सोचना ही एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है ये। उसके बाद जब तुम इस तैयारी में उतरते हो तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करती है वो ये होती है कि हमें पता नहीं होता कि हमें करना कैसे है। सबसे पहली दिक्कत यही आती है कि हम शुरुआत कहाँ से करें। क्या हम एनसीईआरटी निपटा दें, क्या हम कोई स्टैंडर्ड बुक निपटा दें, हम करें क्या आखिरकार। तो जितनी चीज़ें हमने समझी उसके हिसाब से हम बस एक चीज़ तुम लोगों को बता दें। 45 दिन शुरुआत के 45 दिन में तैयारी शुरू मत करो। तैयारी के पहले के 45 दिन है ये। जब भी तुम अपना सोच रहे हो कि एक साल प्रॉपर देना, उसके पहले के 45 दिन है। इसमें करना क्या है, इसमें सबसे पहले मेरी तो एडवाइस यार यही रहेगी, कोई तुम्हारा सीनियर हो या फिर कोई तुम्हारा टीचर हो। देखो, तुम कितने भी महारथी हो, तुम्हें एक मास्टर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, हम हर वीडियो में बताते रहें, ठीक है। अपने से करने की ज़्यादा वो ना करना कि तुम बहुत बड़े 30 मार्क खाओ तो तुम कर ले जाओगे, नहीं। तुम्हारे कोई बड़े भैया होंगे जिन्होंने कभी भी क्रैक किया होगा, या फिर तुम्हारे आसपास कोई टीचर है, कोई भी ऐसा आदमी है जिसने क्रैक किया होगा यूपीएससी या फिर तैयारी कर रहा होगा काफ़ी सालों से, तो उसके पास जाके पहले थोड़ा सा यूपीएससी के बारे में जान लो कि शुरुआत कहाँ से होती है, यूपीएससी चाहता क्या है, कैसी चीज़ें मैनेज होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। यूपीएससी के बारे में एक नॉलेज तुम्हें इस तरीके से किसी भी एक बड़े टीचर से या अपने किसी बड़े भाई से, किसी से भी जो यूपीएससी में इन्वॉल्व हो, उससे लेनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। अपने से नहीं होगा ये चीज़ बिल्कुल भी, ठीक है। यूट्यूब पे देखते रह जाओगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। जब तक किसी से इन पर्सन नहीं मिलोगे ना, यूट्यूब पे ये चीज़ें समझ में नहीं आती। दूसरी चीज़, शुरुआत के 45 दिन में सिर्फ सिलेबस और पैटर्न पे ध्यान दो। सिर्फ सिलेबस और पैटर्न, बुक लिस्ट हो गई, या फिर हम ये कहें कि कौन सी कोचिंग, क्योंकि कोचिंग डिसाइड करना भी बड़ी बात है। तो शुरुआत के 45 दिन में सिर्फ सिलेबस को समझने की कोशिश करो, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस इतना बड़ा है। और कहा ही जाता है कि यूपीएससी का सिलेबस आपको रटा होना चाहिए, कोई पूछे तो आपको याद हो यूपीएससी का सिलेबस। तो इसलिए तुम्हें करना क्या पड़ेगा कि शुरुआत के पहला 45 दिन जो होते हैं वो तुम्हें सिलेबस पे, पैटर्न पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कि आखिरकार ये पूछता किस तरीके से है, क्या चाहता क्या है यूपीएससी, ठीक है। अब तुमने सिलेबस, पैटर्न, सारी चीज़ें तैयार कर ली, अब तुम्हें बुक की तरफ बढ़ना है। तो बुक की तरफ हम ये कहेंगे कि घर पे बैठ के ना करो, मार्केट में जाओ, थोड़ा सा जो किताबें बताई जा रही हैं उन किताबों को थोड़ा सा खोलो, देखो उन किताबों में लिखा क्या है, क्या पूछता है किताबों में है क्या, और किताबों में क्या क्या चीज़ें तुम्हें समझ में आ रही, किस किताब से तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही। क्योंकि क्या होता है, हम किसी टॉपर की बुक लिस्ट पूरी फॉलो तो कर लेते, लेकिन हमारी समझ में आता नहीं उससे कुछ, फिर दिक्कत ही हो जाती है कि हम क्रैक करना तो छोड़ो, एग्जाम में भी अपेयर नहीं कर पाते हैं, मेंस में, ठीक है। तो इस वजह से दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ यही है, शुरुआत के 45 दिनों में थोड़ी सी रिसर्च करो। जैसे कि अपने किसी बड़े से तुम यूपीएससी के बारे में जान रहे हो, सिलेबस के बारे में जान रहे हो, किताबों के बारे में जानने के लिए मार्केट में निकलो, देखो जाके मार्केट में चल क्या रहा है, कौन सी किताबें हैं जो तुम्हें सूट करेंगी। हर एक सब्जेक्ट की एक लिस्ट बना के ले जाओ, डेली जाओ किताबें ढूंढो, क्या क्या तुम्हें समझ में आ रहा है, कैसे तुम उस किताबों से कर सकते हो, तुम्हारे लायक वो किताबें हैं भी कि नहीं, ये सारी चीज़ें। तो इससे क्या होगा, 45 दिन में तुम्हारा एक प्रॉपर विजन तैयार हो जाएगा। क्योंकि देखो, सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है आज, दिक्कत ये है कि हमारा टनल विजन नहीं है। टनल विजन का मतलब ये होता है कि हमें पता नहीं हमें किस राह में जाना है। क्योंकि अगर ये चीज़ें पता हो ना तो कोई भी यूपीएससी क्रैक कर लेगा। इसके लिए तुम्हें 45 दिन शुरुआत के जूझने पड़ेंगे, या ये हम कहें कि पूरी तरीके से इसमें घुसना पड़ेगा। तो ये ट्राई करो और यकीन मानो इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। राम।